हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना एडवांस लेवल देखते हैं, ठीक है। जो अपने क्वेश्चन हो चुके हैं उन्हीं के आधार पे। तो पहला क्वेश्चन देखो, केवल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से आगे कुछ नहीं आपका। एक मिनट, देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कोसिक ए प्लस कोट ए इक्वल टू 11/2। तो 10a हमें बताना है, 10 नहीं बताओ। तो एक प्रॉपर्टी होती है अपनी, क्या होती है, कोसिक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ये लिख सकते हैं कोसिक ए प्लस कोट ए, कोसिक ए माइनस कोट ए इक्वल टू ये 1 सेम। अब देखो कोसिक ए प्लस कोट ए, यह 11/2, इसका 11/2। तो केवल ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 2/11। क्या जाएगा ये 2/11। बस अपना हो गया काम जितना था। अब देखो ये है कोसिक, यह कोसिक प्लस कोट ए इक्वल टू 11/2। हमें निकालना 10a। अब यहाँ से आप कुछ भी कर लो, कुछ भी करने का मतलब माइनस करो अपने, माइनस माइनस माइनस, ये क्या आ गया, ये यहाँ से -2 कोट ए इक्वल टू 2/11 माइनस 11/2 अपना आ गया 4 - 121, मतलब -117/22। और जो ये माइनस से माइनस हट गया, जो ये 2 है ये इसके नीचे आ गया। तो कोटी अपना क्या आ गया, अपना कोटी आया 117/14। और हमें निकालना 10a। तो 10a क्या निकल जाएगा, 44/117, ये आ जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। कहने का मतलब पता है, इसमें है ना आपके सामने ये भी आ सकता है, जैसे अपनी ये भी इक्वेशन आ सकती है कि सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए, ये होता 1। तो इसमें कोई भी वैल्यू आपको दे देगा, सेकेंड प्लस 10 इक्वल टू 3/4। तो बताओ साइन ए बताओ, तो इसमें क्या आएगा, वही फॉर्मूला अपना a + b a - b, यहाँ से करो, इसके नीचे सेकेंड माइनस 10, ये क्या आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 4/3। यहाँ से आप आराम से इस चीज़ को निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया हुआ है अपने को कि a + b + c इक्वल टू पाई, ये दिया हुआ है। तो पहला है 4, यह है sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मतलब पहला है 4 sin a sin b sin c, और दूसरा है 4 cos a cos b cos c। तो देखो ये पाई है, पाई का मतलब 180, यहाँ पे 180 हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ये करोगे कि sin 90 होता 1, sin 90 होता 1 और cos 90 होता 0। तो हम लेंगे 90 वाला, एक तो ले लो आप 90, एक ले लो 45, एक ले लो 45। बस यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये देखो sin 180 sin 90 प्लस sin 90, अपना ये क्या आ गया, sin 180 कितना होता है 0, प्लस sin 90 1 प्लस sin 90 1, 1 + 1 2, ये आ गया 1 + 1 2। तो अब हमें पुट करना है इसमें, तो इसमें पुट करेंगे। पहला देखो 4 × sin a, sin a मतलब 90 1 × sin b 1/√2, sin c 1/√2, 1/√2 से 2, तो 2 = 2। यदि यहाँ पे आप पुट करोगे तो cos c मतलब cos a कितना होएगा, cos 90 कितना होगा,
0, तो ये पूरा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको आराम से हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। आप अपना नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये आपके लिए है। आपको ये दिया हुआ है कि y इक्वल टू 2 साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो हमें ये बताना है 1 माइनस कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा, ये बताना है। और आपको ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, 1 अपॉन वाई, वाई 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अल्फ़ा की वैल्यू आप 23, 45, 60 कुछ भी लेके आप पुट करो और आंसर क्या आएगा आप उसके साथ इक्वेट करो। ठीक है, आप इसको सोच के देखो ये क्या हो क्या सकता है। जैसे मैंने लिया यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 90, तो अपना क्या आएगा y इक्वल टू 2 इंटू साइन 90 क्या 1 अपॉन 1 प्लस कोस 90 0 प्लस साइन 90 1, तो 2 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू y। अब 90 यहाँ पे पुट करो, 1 माइनस साइन कोस 90 0 प्लस साइन 90 1 अपॉन 1 प्लस साइन 90 1, 2 अपॉन 2 1, तो इसका आंसर क्या आएगा केवल y, ये y। वैल्यू पुट करनी सीख लो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे न निकले। तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, आगे आपको ये दिया हुआ है टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा इक्वल टू √3। तो थीटा क्या आएगा, सबसे पहले देखो ये वही फॉर्म आ गई। वही फॉर्म का मतलब कौन सी, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आएगा a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू 1। अब ये प्लस वाला है, मतलब ये प्लस वाला, ये क्या आएगा ये √3। तो नीचे जाके ये क्या आएगा 1 अपॉन √3। यहाँ पे क्या आएगा सेकेंड प्लस टेन थीटा इक्वल टू √3। इसको आप ऐड करो, ऐड करने के ये हट जाएगा 2 सेकेंड थीटा इक्वल टू 1/√3 प्लस √3, मतलब ये आ जाएगा 4/√3। ये 2 है नीचे आ जाएगा, यह आ जाएगा 2/√3। मतलब एंगल अपना यहाँ से थीटा क्या निकल जाएगा π/6, मतलब 30 पे ये वैल्यू 2/√3 होता है। तो ये वाला आपका हो जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, आपके सामने ये दिया हुआ है 10 अल्फ़ा प्लस 2 10 2 अल्फ़ा प्लस 4 10 4 अल्फ़ा प्लस 8 कोट 8 अल्फ़ा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बताओ। आपके सामने है 0 कोट अल्फ़ा 10 16 अल्फ़ा कोट 16 अल्फ़ा। तो क्या करोगे, वैसे सिंपलीफाई नहीं करना, आप अपनी तरफ से कोई ऐसी वैल्यू ले लो जिसका आपको पता है। मैंने जैसे 30 लिया, अल्फ़ा हमने लिया 30, तो 10 30 क्या होता 1 अपॉन √3 प्लस 2 इंटू 10 60 क्या आ जाएगा √3 प्लस 4 इंटू 10 इंटू 4 मतलब 10 इंटू 120, 4 मल्टीप्लाई 30, ये क्या आ जाएगा 10 90 प्लस 30, मतलब माइनस में आ जाएगा आपका कोट 30, और माइनस कोट 30 कितना होता है, ये आ जाएगा आपका -√3 प्लस 8 इंटू कोट 8 अल्फ़ा, मतलब ये
ये कोट 240 मतलब कोट 180 प्लस 60। अब देखो ये है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो आप इसमें 180 में ये ऐड करोगे तो 10 और कोट पॉजिटिव आएगा, तो ये तो पॉजिटिव हो गया और कोई चेंज नहीं, तो कोट 60 क्या आता है आपका 1/√3 ये आ गया। अब देखो अब यहाँ से आपको क्या करना, 1/√3 प्लस 2√3 माइनस 4√3 प्लस 8√3। अब ये वाला ऐड हो जाएगा, आपका आ जाएगा 9/√3 और यहाँ से ये जब माइनस होएगा तो 2√3, जो ये 9 है ये आ गया। अब जो 9 है आपका, इसको आप ये लिख सकते हो 3 × √3 × √3/√3 माइनस 2√3, यहाँ से ये हट जाएगा 3√3 माइनस 2√3 आपका आ गया √3। अब इनमें आप पुट करके लग जाओ, पुट करने। अल्फ़ा की वैल्यू हमने ली थी 30, पहला 0 लेकिन अपना आया √3, दूसरा कोट 30 क्या आएगा √3 ये आ गया, ये मिल गया। तो आपका आंसर कोट अल्फ़ा आ जाएगा, नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। आगे देखो, आगे आपको ये दिया हुआ है 10a + b = p, 10a - b = क्या हो, तो हमें बताना है 10(2a) ये बताना है। इसके भी कई आपके मेथड हो सकते हैं, क्यों यहाँ पे p की वैल्यू नहीं दी, क्या की वैल्यू, हम अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, a को ऐसा लिख लो 30, b को 15, तो 1045 = p और 1050 = क्या हो, एक तो ये हो गया। यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करो और जो इन्होंने पूछा 10(2a) मतलब 10(2 × 30 आ जाएगा 60, यह आ गया √3। जो ये वैल्यू मिली आपको वही आपका आंसर होगा। या इन्होंने कहा 10(2a), तो हम क्या लिख सकते हैं 10a + b प्लस a - b। 10 देखो a + b प्लस a - b, माइनस से प्लस ये b हट जाएगा, 10(2a) वही आ जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे 10a + b क्या होता है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b, मतलब 10a क्या, मतलब 10a है ये a + b, तो p प्लस क्या हो अपॉन 1 - 10a × 10b p × क्या हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। या आप इसको और एक मेथड से आप कर सकते हो, 10(2a) को आप ओपन करोगे क्या आ जाएगा 210a अपॉन 1 - 10 स्क्वायर है, तो वहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे भी कर लो, आप नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, आगे आपके सामने ये दिया हुआ है 2 × sin⁻6θ प्लस cos⁻6θ माइनस 3 sin⁻4θ प्लस cos⁻4θ प्लस 1। तो इसकी वैल्यू बतानी है इन्होंने, 0 2 0 2 4 6 क्या आएगा। थीटा की वैल्यू आप अपनी तरफ से 30 मानो, 45 मानो, 60 मानो, जो आपका मन करे वहाँ पे पुट करो और आप यहाँ से अपना सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप कुछ भी मान के आप यहाँ से निकालो और क्या आंसर आएगा आप इसको मेरे को बता सकते हो। ठीक है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो। मैक्सिमम बता है, देखो 90 मान के देखो, 90 मानोगे 2 × sin91 ये 0 हो गया, -3 1 0 हो गया और लास्ट में +1 2 + 1 3 - 3 क्या आ जाएगा 0। आंसर तो आपका यही होएगा। ठीक है, या कुछ भी वैल्यू 30 मान लो, 45 60 कुछ भी जो आपका मन करे ना आप वो मान लो, लेकिन ऐसी मानो कि एक तो अपने आप 0 हो जाए, दूसरी की वैल्यू निकालनी है, वरना दो में उलझते रहोगे। आंसर तो आपका निकल जाएगा लेकिन टाइम बचाना है ना हमें। क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कम समय में क्वेश्चन करना बड़ी बात है।
आपके सामने ये दिया हुआ है tan अल्फा इक्वल टू k कोट बीटा। तो हमें ये बताना है कोस अल्फा माइनस बीटा अपॉन कोस अल्फा प्लस बीटा, और आपके सामने 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के, फिर है 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1, के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1। यहाँ से आप क्या करोगे, देखो यहाँ से आप अल्फ़ा बीटा, इन्होंने कहा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा मतलब अल्फ़ा में से हमने बीटा को माइनस करना, तो हम अल्फ़ा को लेंगे थोड़ा बड़ा। हमने लिया tan 60 इक्वल टू के इंटू कोट 30, इसको 30 माना, इसको 60 माना, तो tan 60 क्या होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन √3 इक्वल टू के इंटू कोट √3, मतलब के अपना आ गया 1, के यहाँ से आ गया 1। अब इन्होंने ये कहा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा क्या आएगा, कोस अल्फ़ा क्या है 60, 60 माइनस 30 23 अपॉन कोस ए प्लस बी, कोस 60 90, कोस 90 क्या होता है 0, ये तो ये अनडिफाइंड हो जाएगी इन्फिनिटी, तो ये हम नहीं करेंगे, हम कोई और वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। और वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मान लिया इसको 30 इसको 15, तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यहाँ से आपका कुछ नहीं आएगा, वहाँ से आ जाएगा कोस 15 अपॉन कोस 45, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। जो फिर जो आंसर निकलेगा के की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, जो इस चीज़ को सेटिस्फाइड करेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x 1 प्लस 10y इक्वल टू 2, तो x प्लस y बताना है क्या होगा, ये 2 है, तो हम क्या करेंगे 10 45 x को तो ले लिया हमने 45, क्यों 1 प्लस 10 45 1 प्लस 1 2, और इसको ऐसा मान लो कि ये 0 आ जाए, मतलब 0 1 0 1 0 माइनस 1 0 मानते हैं, 1 प्लस 10 0, यह आ गया अपना 2 इक्वल टू 2, तो x प्लस वाई 45 प्लस 0 क्या आ जाएगा 45, मतलब π/4। आप यहाँ से इसको लिख सकते हो। आगे देखो, इन्होंने ये कहा है कि a प्लस बी, एक मिनट, ए बी सी तीनों 0 से बड़े हैं, ठीक है, ए बी सी तीनों 0 से बड़े हैं, और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, और c की एक कंडीशन दे दी है ऑब्टूस एंगल है, ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल क्या होता है, जो 90 और 180 के बीच में बिलोंग करता है। तो हमें इन्होंने ये कहा है 10a इंटू 10b, 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा या इक्वल टू 1 होगा। तो देखो c का क्या कहा इन्होंने ऑब्टूस एंगल, मतलब c ले लिया हमने 120, तो ये कितना आ गया 30 प्लस 30, ये 180 बन गया। तो 10a इंटू 10b करो, 10a क्या 10 30 मतलब 1/√3 मल्टीप्लाई 10b 1/√3 क्या आ जाएगा 1/3। ये 1 से बड़ा है या छोटा, ये है छोटा, तो ये आंसर अपना आ जाएगा, ये सेकंड वाला आंसर आपका हो जाएगा। नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। आगे देखो, हर जगह वहीं पे आपको दिया हुआ है एक चीज़, इन्होंने ये दे दिया कि कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू m इंटू कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो tan अल्फ़ा क्या होगा, वो m की फॉर्म में दिया हुआ। तो यहाँ से आप क्या करोगे 30 प्लस 15 30 माइनस 15
ये कोस आ गया, m इक्वल टू ये कोस आ गया। यहाँ से आपकी m की वैल्यू निकल जाएगी और m की वैल्यू निकलने के बाद आप इसको ऑप्शन के साथ इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, तो कोई इतना बड़ी बात नहीं है, बस 3 चीज़ आपको यहाँ से समझनी देखनी है कि एक तो आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर लो, दूसरी ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, देखो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकलती है वो और देखो एक बार। यदि साइन कोस है, साइन और कोस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि पॉजिटिव आ जाए तो मैक्सिमम, और यदि हमें लेना हम माइनस में ले लिया तो क्या आ जाएगा मिनिमम। बस ये चीज़ देखनी है। और दूसरी बात, ये इतना आसान पूछेंगे नहीं, वे ऐसा पूछेंगे कि 10 या कोट में, 10 या कोट में दिया होगा, या आपका साइन कोसिक में दिया होगा, या कोस सीकेंट में दिया हुआ। जब भी ऐसा हो ना कि इसका अपोजिट ये होता, इसका अपोजिट ये होता, इसका अपोजिट ये होता, तो हम अपना सीक्वेंस एंड सीरीज का एक चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, अर्थमेटिक मीन। AM किससे बड़ा होता है, GM से। तो ये वाला यहाँ पे लगाएंगे और उससे हम इस चीज़ को सॉल्यूशन कर लेंगे, वो बाद में देखेंगे। कुछ क्वेश्चन और देखो भी। आपको ये दे दिया सीकेंट 8a - 1 अपॉन सीकेंट 4a - 1, ये किसके इक्वल है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए। तो a की वैल्यू आप यहाँ से क्या पुट करोगे, 15, तो सीकेंट 120 - 1 अपॉन सीकेंट 60 - 1। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करो और आपका आंसर निकल जाएगा। जो भी मतलब ऑप्शन है उसके साथ आप इक्वेट करोगे तो आराम से आपका निकल जाएगा यहाँ से। आगे इन्होंने एक क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है कि कोस 1, कोस 2, कोस 3 और कोस 100। यहाँ तक हमने करनी है इनकी मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आएगा। देखो साइन में क्या होता है, 0 1 0, कोस में 1 0 - 1, मतलब 0 पे 90 पे 180 पे। तो इन्होंने ये कहा है, तो बीच में कोस 90 कहीं ना कहीं मिलेगा। कोस 90 क्या होता है, 0। तो 0 को जब किसी चीज़ से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0। नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। कुछ फॉर्मूले, कुछ मतलब कहने का मतलब ये है, कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा यहाँ पे कर देंगे कि आपके सामने कि कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला पुट होएगा या कोई वैल्यू आपके सामने होएगी। जितना आपका आता है ना उस लेवल तक चलो, वहाँ तक चलने के बाद आपको पता चल जाएगा। बस ये आपका एडवांस लेवल। अब की बार है ना 2 क्वेश्चन आए हुए थे आपके, तो ये 2 क्वेश्चन हम देखते हैं, ध्यान से देखो। आपका है 10 20 प्लस 4 sin 20। एक तो ये क्वेश्चन था आपकी बार PGT HTET PGT में आया हुआ था। तो कैसे करोगे आप, देखो 10 20 को क्या लिख सकते हो, sin 20 अपॉन cos 20 प्लस 4 sin 20 लिख लिया। अब लिया हमने कॉमन, cos 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin 20 प्लस 4 इंटू sin 20 cos 20, यह आ गया। अब देखो हमें ये पता है 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a, sin 2a। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं sin 20 प्लस 2 इंटू साइन, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा sin 2a मतलब 40 अपॉन cos 20, ये आ गया आपका। अब देखो अब हमें क्या करना है यहाँ से, तो यहाँ से आप ध्यान से देखो,
अब हम क्या करेंगे, इतना तो आपको आ गया। अब एग्जाम में ये है कि अब हम क्या करें आगे। तो देखो साइन 20 प्लस 2 इंटू साइन 60 माइनस 20 अपॉन कोस 20 लिख सकते हो। जो साइन 40 है उसको 60 माइनस 20 में चेंज कर लिया। अब देखो साइन 20 प्लस 2 इंटू साइन ए माइनस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। आप यहाँ पे पुट करो साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी अपॉन कोस 20 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करो, साइन 20 प्लस 2 इंटू साइन 60 क्या होता है √3/2 कोस 20 माइनस कोस 60 क्या होता है 1/2 साइन 20 अपॉन कोस 20। यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो आप यहाँ पे। अब देखो इतना होने के बाद हम बिल्कुल यहाँ तक पहुँच गए हैं। साइन 20 है लिखा, साइन 20 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, अपना अंदर क्या बचा √3 कोस 20 माइनस साइन 20 अपॉन कोस 20। अब देखो साइन 20 पॉजिटिव साइन 20 नेगेटिव, यहाँ से ये आउट हो गया कट गया। अब अपना बच गया √3 कोस 20 अपॉन कोस 20। तो कोस 20 से कोस 20, तो अपना क्या बच गया √3। ये अपना आंसर आ गया। जितना आपको आता ना उतना करो। देखो आप ये सोचोगे ये कैसे क्या हुआ, साइन 20 की वैल्यू हमें नहीं पता था, लेकिन यहाँ तक तो निकालने के बाद इसको 2 भागों में डिवाइड किया और केवल ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या लगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। यहाँ से आपका आंसर बिल्कुल निकल रहा आराम से। तो आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। और एक क्वेश्चन और आया था आपका अब की बार ही, क्या था वो, ये है मिनिमम वैल्यू पूछे इन्होंने। मिनिमम क्या है 27 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से सुनना, tan और कोट आपस में अपोजिट है, तो अपोजिट है AMGM वाला। जब भी कोई भी चीज़ अपोजिट दिख जाए ना, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, ये वाला अर्थमेटिक मीन क्या होता है A प्लस B/2 और ज्योमेट्रिक A इंटू बी। तो ये वाला पुट करना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 tan स्क्वायर थीटा, और इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है हमें, मिनिमम वैल्यू। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 27 मल्टीप्लाई 3 क्या 81 tan स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा क्या 1। tan और कोट आपस में अपोजिट है। देखो 27 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा ये बड़ा है। 81 को जब बाहर निकालोगे पॉजिटिव नेगेटिव 9 आएगा, हमें लेना पॉजिटिव, पॉजिटिव 9 अपॉन 2 यहाँ पे है। तो ये अपॉन 2 जाके यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 18। ये है अपना आंसर। ये मैक्सिमम मिलेगा tan कोट में, साइन कोसिक में। जब साइन कोसिक मिलेगा तो यही पुट करके तो साइन मल्टीप्लाई कोसिक करोगे तो वो भी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। ये वाले ये 2 क्वेश्चन आपके अब की बार आए हुए थे, ये अपना हो गया। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल लग रहा हो आपको, ठीक है। एक बार ये सिलेबस होने दो, तो उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के एटलीस्ट 2-3 हज़ार क्वेश्चन लगाएंगे। ये अपना एडवांस लेवल हो गया। एडवांस कहने का एडवांस है, जो अपनी बेसिक वाली सेकंड वीडियो थी उसमें उसका मेन पार्ट्स आ गया है, ठीक है। तो एडवांस लेवल अपना हो गया है, जो भी अपनी तीसरी वीडियो थी, तो आप इसको देख सकते हो। कल मतलब बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी एक अच्छे टॉपिक पे। अभी तो हम ट्रिग्नोमेट्री, रेतो, हाइट एंड डिस्टेंस बची हुई है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बचा हुआ है। तो इस तरह से 2-3 दिन में हम इस वीडियो को कंप्लीट करके हम फिर अपना नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अलजेब्रा अपना हो गया, ट्रिग्नोमेट्री अपना हो गया, आगे हम देखते हैं कैलकुलस की तरफ जाएंगे या किसकी तरफ। तो आप इसको अच्छे से पढ़ते रहो, ये आशा, ठीक है। थैंक यू, ओके।